एक पति जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी के ऊपर हवस का भूत सवार था और उसी चीज की वजह से उसने अपने पति के साथ कुछ ऐसा किया जो हम सोच भी नहीं सकते। बट उसने क्या किया? ये सब की शुरुआत होती है मुंबई के जलगांव एरिया से, जहाँ एक जगदीश सालुके नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ाई में काफी अच्छा था। उसके पिताजी एक नाई की दुकान चलाते थे और जो जगदीश का बड़ा भाई था वो मुंबई के थाने में एक अपार्टमेंट में अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहता था। अब जो जगदीश था वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपने गांव से कहीं और नहीं बल्कि मुंबई थाने अपने भाई के घर शिफ्ट हो जाता है। अब जो जगदीश था वो मुंबई में अपने भाई के साथ तो रह रहा था, लेकिन वो अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए जॉब ढूंढने लगता है और देखते ही देखते उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है। अब जगदीश के परिवार वाले ये सोचते हैं कि जगदीश के पास रहने के लिए घर है और खाने कमाने के लिए एक नौकरी, और इसी चीज की वजह से वो लोग उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लगते हैं। कई रिश्ते देखने के बाद उन्हें एक लड़की पसंद आती है, जिस लड़की का नाम था वैशाली ठाकरे। अब जो वैशाली थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही वैशाली की तस्वीर जगदीश को दिखलाई जाती है तो जगदीश उसे पहली बार में ही पसंद कर लेता है। अब ये दोनों के ही परिवार ये शादी के लिए एग्री थे। इसी चीज की वजह से जो जगदीश रहता है और वैशाली, ये दोनों के बीच में बातचीत भी शुरू हो जाती है। अब कुछ वक्त बीतने के बाद जो जगदीश के घर वाले रहते हैं और वैशाली के घर वाले रहते हैं वो इन दोनों की शादी करवा देते हैं। और शादी के बाद जो जगदीश रहता है वो वैशाली को कहीं और नहीं बल्कि अपने बड़े भाई के घर में ही लेकर के रहने लगता है। ना स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी 15 से 20 दिन के बाद वैशाली घर का काम करना छोड़ देती है और यही घर के लड़ाई झगड़ों की वजह से जो जगदीश रहता है वो वैशाली को अलग लेके रखने की सोचता है। और तकरीबन 2 से ढाई महीने के बाद जो जगदीश रहता है वो वैशाली को एक अलग अपार्टमेंट में लेकर के रहने लगता है। उस वक्त जगदीश के दिमाग में ये चल रहा था कि जो वैशाली है वो अगर अकेले रहेगी तो वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी और अकेले रहने की वजह से उसे उसकी जिम्मेदारी समझ में आएगी और उसी के साथ साथ वो दोनों आराम से अकेले सुकून से रह पाएंगे। लेकिन तभी कुछ महीने तो बहुत आराम से बीतते हैं। तभी दिन आता है 6 मार्च 2019। शाम के वक्त जो वैशाली रहती है वो जगदीश के मामा को फोन लगाती है और ये कहती है कि हमारे फ्लैट में कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो गया है, आप लोग जल्दी आ जाओ। अब ऐसे तो कभी जीवन में जो वैशाली थी उसने जगदीश के मामा को कॉल नहीं किया था और इसी चीज से जो जगदीश का मामा रहता है वो काफी ज्यादा घबराता है। वो सबसे पहले जगदीश के पिता को कॉल लगाता है, उसके बाद उसके भाई को कॉल लगाता है और वो तीनों सबसे पहले जगदीश के फ्लैट में पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो जगदीश के फ्लैट में जाते हैं, गेट ओपन करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि सारी चीजें बिखरी हुई है और जो जगदीश है वो बीच में ही गिरा हुआ है। वैशाली कोने में बैठ करके रो रही है। वो लोग बिना देरी करे जगदीश को सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पता चलता है कि जगदीश की जान जा चुकी है और इसी सब के बीच में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वो जगदीश की बॉडी को लेती है और उसे ऑटोप्सी सेंटर यानी कि पोस्टमार्टम करवाने भेज देती है। जिसके बाद पुलिस भी जगदीश के फ्लैट आती है तो वो नोटिस करती है कि सारे सामान बिखरे हुए हैं, जैसे कि मानो यहाँ पर किसी इंसान ने आकर के चोरी करी हो। तभी जो पुलिस रहती है वो वैशाली से पूछती है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो वैशाली ये चीज बताती है कि 6 मार्च को शाम के वक्त जब जगदीश वापस जॉब से आता है तो वो अपने साथ सब्जी नहीं लाया था और इसी चीज की वजह से जो वैशाली थी वो सब्जी लेने के लिए नीचे जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद वो ऊपर आकर के देखती है तो जो मेन गेट था वो ओपन हुआ था और अंदर 6 लोग थे और वही 6 लोगों ने जगदीश को मारा और वो कई सारा सामान लेकर के चले गए। अब जो पुलिस आती है उन्हें भी स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है ये सारी चीजें देख करके कि जरूर यहाँ पर चोरी हुई होगी और जैसे ही लूटपाट के बीच में जगदीश आया होगा तो जो लोग थे उन्होंने जगदीश को मार दिया। अब जो पुलिस आती है वो अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आजू बाजू की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन जैसे ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पुलिस कंप्लीटली शॉक हो जाती है। बिकॉज जैसा कि वैशाली ने बताया था कि उनके घर में कोई आया था, हकीकत में सीसीटीवी फुटेज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 6 तारीख को उनके घर में आया हो और ना ही वैशाली नीचे सब्जी लेने गई। अब यहाँ पर जो पुलिस आती है उन्हें किसी और के ऊपर नहीं बल्कि वैशाली के ऊपर ही शक होता है। अब इसी चीज की वजह से पुलिस फिर से वैशाली से पूछताछ करती है तो वैशाली का इस बार भी सेम यही कहना था कि 6 लोग घर में आए थे और उन्होंने ही ये सब कुछ किया। और जब तक ये सब कुछ हो रहा था तब तक पुलिस के पास जगदीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का कॉज ये था कि सबसे पहले उसे जहर खिलाया गया, फिर उसका गला घोटा गया। अब पुलिस को फिर से शक होता है कि अगर कोई इंसान चोरी करने आएगा तो वह जगदीश को जहर क्यों खिलाएगा। जिसके बाद पुलिस को जो शक रहता है वो यकीन में बदल जाता है कि कहीं ना कहीं वैशाली ने ही सब कुछ किया है। पुलिस वैशाली को अरेस्ट करती है और उससे हार्ड इंटरोगेशन करती है। फिर से स्टार्टिंग में वैशाली अपना गुनाह कबूल करने के लिए मान ही नहीं रही थी, लेकिन तभी उसके बाद वैशाली सब कुछ
सच सच बताती है। वो ये बताती है कि वो कभी भी जगदीश से शादी ही नहीं करना चाहती थी। जब स्टार्टिंग में जगदीश का रिश्ता उसके लिए आया था तो उसने मना कर दिया था, लेकिन उसके घर वाले उसे जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और कई बार जब जगदीश से उसकी बात भी होती थी तो वो शादी के लिए मना कर देती थी। और जैसे ही जगदीश ये सब चीज उसके घर में बताता था तो उसके घर वाले ये सब चीज वृषाली के घर में बताते थे, लेकिन जो वृषाली के घर वाले थे वो फोर्स कर रहे थे वृषाली को जगदीश से शादी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो वृषाली थी वो जगदीश से शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो काफी ज्यादा मॉडर्न टाइप की थी, लेकिन जो वहीं पर जगदीश था वो काफी ज्यादा सिंपल किस्म का इंसान था क्योंकि उसका पालन पोषण गाँव में हुआ था। उसका ड्रेसिंग सेंस काफी ज्यादा पुराने टाइप का था और उसकी बातचीत व्यवहार भी काफी ज्यादा पुराने टाइप का था। और यही सब चीज की वजह से जो वृषाली थी वो कभी भी जगदीश से शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने फोर्सफुली उसकी शादी करवा दी। और शादी होने के बाद वृषाली को ये चीज पता थी कि कभी भी जगदीश से वो डिवोर्स नहीं ले पाएगी और जगदीश को अपने रास्ते से हटाने के लिए 6 मार्च 2019 को वृषाली ने ये प्लान बनाया। उसने सबसे पहले खाने में जगदीश को जहर दिया, जिसके बाद उसने अपने सारे रूम को इधर उधर फैला दिया और जगदीश को गला दबा करके मार दिया। जिसके बाद जगदीश के मामा को फोन लगाया और ये सारा नाटक किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि एक पत्नी जिसकी शादी हो चुकी है, जिसे इतना अच्छा पति मिला, उसके बावजूद भी उसने अपने पति के साथ कुछ ऐसा किया। नाउ वेल, आपकी क्या ओपिनियन है वैशाली के ऊपर? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।